महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की जंग जारी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने किया विरोध प्रदर्शन। अमरवाड़ा के जल संसाधन कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी की मौत बनी पहेली, जलाशय में मिली हाथ पैर बंधी लाश। जिले के शतरंज खिलाड़ियों ने दिखाई एक से बढ़कर एक चालें, जिला स्तरीय प्रतियोगिता का एसडीएम ने किया शुभारंभ। और गणपति के जयकारों से गूंज उठी बस्ती बस्ती और हर घर, गौशाला में गोधन से गणपति। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ में शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जिला न्यायालय परिसर में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। सरलता से न्याय सुलभ कराने की जिला विधिक प्राधिकरण की इस पहल के अंतर्गत 678 मामलों में सफलता हासिल हुई। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीपी शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। आज आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के कुशल नेतृत्व में संपूर्ण जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। नेशनल लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया गया। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त इस नेशनल लोक अदालत में जल कर के, विद्युत और बैंक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को भी रखा गया। अभी शाम 5 बजे तक की स्थिति में लगभग 513 प्रकरणों जो न्यायालय में लंबित हैं, उन प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति और राजीनामा के आधार पर पक्षकारों के द्वारा किया गया है। और ऐसे पक्षकार जिन्होंने प्रकरण में अपने राजीनामा किया है, उनको वन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए पौधों का वितरण भी किया गया है, ताकि वह उनके एक स्मृति के परिणाम स्वरूप उनके जहन में बना रहे। और लंबित प्रकरणों में अभी संकलन जारी है, लंबित प्रकरणों का संकलन जारी है। जैसे ही जानकारी आएगी तो उसका लिए पूरा हम फाइनल डाटा उपलब्ध करा देंगे। जलकर में भी बहुत सारे प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिसमें शासन के द्वारा प्राप्त छूट का पक्षकारों ने लाभ उठाया है। विद्युत के भी प्रकरण हैं जिसमें छूट दी गई है, उन प्रकरणों में भी पक्षकारों के द्वारा लाभ उठाया गया है। अमरवाड़ा के सिंचाई विभाग में पदस्थ जमील खान का शव हिवरासानी जलाशय में संदिग्ध हालत में पुलिस ने बरामद किया है। जमील खान गुरुवार को छिंदवाड़ा गए थे तथा लौटते समय रात्रि में मृतक की अपने बेटे से बात भी हुई थी। उसके बाद उनका मोबाइल बंद आ रहा था, जिसके बाद शुक्रवार को उनकी बाइक तथा सामान ग्रामीणों को जलाशय के पास मिली, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद गोताखोरों की मदद से शव पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस द्वारा शव की तलाशी लेने पर मृतक के जेब में सुसाइड नोट और सरकारी दस्तावेज बरामद हुए हैं। मृतक के हाथ पैर बंधे होने के कारण पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। अरे तुम्हारी सगी बहन है क्या? बस 2 भाई। और घर में कौन कौन? बड़ी पड़ी है और मफलर है, मास्क है, पेन को उतार के रखा है। इसके सामान है जो उनके जल संसाधन विभाग। वार्ड नंबर 9 में रहने वाले जमील खान, जो कि WRDC में अपना काम करते थे, उनकी बॉडी आज हिवरासानी तालाब में मिली हुई है और प्रारंभिक तौर पर अभी जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा। PM कराने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या है।
आज जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 4, 5 एवं 7 में महंगाई एवं रसोई गैस मूल्य वृद्धि के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बीच सड़क पर लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना पकाया और सभी ने यही खाना खाया। महंगाई के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से उषा राउत, शानू कुरैशी, विनोद सूर्यवंशी, आलोक गायकवाड़, सुजीत सिंह, अशफाक कुरैशी, इदरीश मंसूरी, मनोज सक्सेना सहित बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। केंद्र में बैठी हुई मदोद सरकार, प्रदेश में बैठी हुई भाजपा की मदोद सरकार को जगाने के लिए हमने 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर वार्डवासियों के साथ यहाँ रहकर गैस के मूल्य वृद्धि का, जो गैस में लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है, महंगाई आसमान छू रही है, खाने के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे, दालों के दाम आसमान छू रहे। हम मोदी सरकार को जगाने के लिए, शिवराज सरकार को जगाने के लिए झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के लोग और सभी वार्डवासियों ने यहाँ रोड में आकर खाना पकाया और वार्डवासियों के साथ हमने खाना खाया और गैस, तेल, बिजली के दामों के जो बढ़ते हुए दामों का हमने रोड में आकर विरोध किया। जनता जनार्दन का हमें अपार समर्थन मिला। ये लगातार हम हर वार्डों में जा जाकर जनता को जगाएंगे और इन कुमकरी नींद में सोई भाजपा को जगाने के लिए हम ये काम करेंगे। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक हर गली, चौक चौराहे पर काबिज है। रात हो या दिन शहर में कुत्तों का आतंक बना रहता है। बारिश के मौसम में कुत्तों के झुंड आवारागर्दी करते देखे जा सकते हैं। शायद जिम्मेदार महकमा भी इन आवारा कुत्तों से डरता है। वैसे एक जमाना था जब कुत्ते के काट देने पर 14 इंजेक्शन शिकार हुए व्यक्ति के पेट में लगाए जाते थे। अब एक ही इंजेक्शन से काम चल जाता है। क्या इसलिए इन आवारा कुत्तों को आवारगी की छूट मिली हुई है? इंसान के स्वामी भक्त जीवों में से यह एक साथ इन दिनों इंसानों की ही सुपारी लिए घूमते देखे जा सकते हैं। छिंदवाड़ा शहर के सुभाष कॉलोनी के पास स्थित निर्मल एस्टेट में इन दिनों शुरू हो रहे सड़क निर्माण को लेकर रहवासी परेशान हैं। दरअसल कॉलोनाइजर ने पूरी कॉलोनी में 25 फीट की आंतरिक मार्ग की स्वीकृति दिखाकर प्लाट बेचे, लेकिन अब केवल 12 फीट की सड़क बनाकर नियमों की अनदेखी कर रहा है। यह शहर के बीच स्थित सुभाष कॉलोनी की निर्मल एस्टेट सोसाइटी का रहवासी इलाका, यहाँ पर काफी भवनों का निर्माण हो चुका है। बरसों से सड़क की राह देख रहे यहाँ के रहवासी कॉलोनाइजर की लापरवाही से हैरान हैं। क्षेत्रवासियों को इस बात की जब खबर लगी कि कॉलोनी में केवल 12 फीट की सड़क बनाई जा रही है तो वे आक्रोशित हो गए। आक्रोश की वजह यह है कि जो नक्शा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से पास कराया गया है उसमें बकायदा 25 फीट की सड़क दिखाई गई है। फिर सड़क का क्षेत्र कम क्यों कर दिया गया? इसको लेकर रहवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही प्रशासन से भी अपील की है कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए ताकि कॉलोनी वासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। वार्ड नंबर 33 निर्मल एस्टेट कॉलोनी में जो कॉलोनाइजर द्वारा रोड छोड़ी गई थी 30 फुट और 25 फुट की, वो 30 फुट की 15 फुट बना रहे हैं और 25 फुट की 10 फुट बना रहे हैं। और हम विगत 12 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं, अभी तक कोई रोड की व्यवस्था ही नहीं हुई और बीच में यह कॉलोनी अवैध घोषित हो गई थी। उसके पश्चात रेरा का उनको नोटिस आया, नोटिस के पश्चात रोड जो है वो सक्रिय करके बना रहे हैं, 25 फुट वाली 10 फुट की और 30 फुट वाली 15 फुट की। कौन है कॉलोनाइजर? अमित श्रीवास्तव, एम डेवलपर्स, नागपुर। इसकी आप लोगों ने निगम वगैरह में शिकायत की? पहले पूर्व में की करे थे शिकायत, उसके बाद अभी तो प्रोसेस चल रही है, तो अभी हम लोग भी निगम कमिश्नर से मिलने जाएंगे। नहीं, कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? मैं रमाकांत भार्गव। निर्मल एस्टेट कॉलोनी वार्ड नंबर 33 के हम निवासी हैं। 5-6 साल से 8 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारी रजिस्ट्री में अंदर की रोड 25 फीट और बाहर वाली 30 फीट की ये कह के हमको प्लाट बेचा गया है और यही कह कर के रजिस्ट्री में मेंशन भी किया गया है। और हम इस जो 10 फीट बन रही है अंदर की और 25 फीट की जगह वो 30 फीट की जगह बना रहा है 15 फीट बाहर की, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। यदि ऐसी बनती है हम इसका पूर्ण विरोध करेंगे और शासन प्रशासन को भी बताएंगे, धरना देंगे और ज़रूरत पड़ी तो आगे रेरा में भी जा सकते हैं।
और जाएंगे ही, क्योंकि इस रोड का हम बहुत विरोध कर रहे हैं। ये हमें बिल्कुल ही मंजूर नहीं, क्योंकि हमारी रजिस्ट्री में लिखा हुआ है 25 फीट, जहाँ हम निवास करते हैं 25, और जिस रोड से हम अंदर घुसते हैं 35 फीट की है, 30 फीट की है सर। ये इसको काट के मनमानी कर रहे हैं, और ये मनमानी कॉलोनी वाले नहीं सहेंगे। कितने घर होंगे कॉलोनी में? कम से कम 100 परिवार हैं सर इस कॉलोनी में। क्या नाम है? कृष्णा यादव। इस समस्या तो जैसा कि हमारे सचिव भार्गव जी ने बताया कि काफ़ी पहले से है, और हमारी रजिस्ट्री में बोला गया था कि ये जो मुख्य सड़क है वो 30 फीट की रहेगी और आंतरिक सड़क जो है 25 फीट की रहेगी। ये उन्होंने अपने लिखित में दिया था, और क्योंकि इनको जब प्रेशर पड़ा रेरा के माध्यम से कॉलोनी अवैध घोषित हुई तो मजबूरी में इनको ये सड़क बनाने यहाँ पर प्रकट हुए हैं आज। परंतु आप वस्तुस्थिति देख रहे हैं कि ये जो सड़क जो बना रहे हैं वो आंतरिक सड़क मात्र 10 फीट की बना रहे हैं और बाहर की सड़क 15 फीट बनाने के लिए इन्होंने वादा किया है। हमारी मांग सभी कॉलोनी वासियों की ये है कि ये जो रजिस्ट्री में करते समय ऊंची कीमत पर ज़मीन खरीदी है लोगों ने, है ना, ये इसलिए खरीदी कि शहर के मध्य है, अच्छी कॉलोनी है, सड़क अच्छी रहेंगी, परंतु हमने जो मेहनत की कमाई लगाई थी उसके अनुसार ये सड़क नहीं बना कर दे रहे हैं। और इनका मुख्य मकसद ये है कि इन प्रकार ये सड़क बना दें और यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाए, क्योंकि छिंदवाड़ा में इनकी मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे जानकारी है अंतिम प्रोजेक्ट है। इसके बाद ये नागपुर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे प्रशासन से विनती है कि इस पर ध्यान दें और सड़क जैसा कि इन्होंने वादा किया है उसके अनुसार सड़क बनाएं यहाँ पर। मैं विनोद जोशी। कामगार कांग्रेस के मजदूर अधिकार जागरूकता अभियान के तहत आज ग्राम पिंडरी खुर्द पारतलाई गांव में मजदूर चौपाल लगी, जिसमें मजदूरों ने रोजगार गारंटी, आवास योजना आदि के संबंध में अपनी पीड़ा सुनाई। चौपाल में कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष कदीर खान, पंचायत अध्यक्ष आशा राम धुर्वे सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज पिंडरी में मजदूर चौपाल लगाई गई। वहाँ मौजूद मजदूरों ने बताया कि वहाँ पिंडरी, पारतलाई और आसपास के गांव में पिछले 5 साल से रोजगार गारंटी में मजदूरों को काम नहीं मिला है। उन सारे गांवों की स्थिति ये है कि एक भी आवास स्वीकृत नहीं किया गया। सारे के सारे आवास वही इंदिरा आवास के समय जैसे मिले थे वैसे के वैसे ही बने हुए हैं और जर्जर बुरी स्थिति में है। भारत सरकार का ये दावा था कि 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा। असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें ये पता चल रहा है कि गांव में तो आवास स्वीकृत ही नहीं हुए, और जिन लोगों के मकान स्वीकृत हुए हैं वो संपन्न लोग हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब गरीब को आवास योजना का फायदा नहीं मिला है। इसी तरीके से पट्टे तो पिछले 15 साल से बंद पड़े हैं। हम लोग ग्रामीणों की इन समस्याओं को लेकर रोजगार गारंटी, आवास, पट्टे, राशन, इनको लेके 14 सितंबर को कलेक्ट्रेट पर एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। आज हम लोगों ने कई गांवों में चौपाल लगाई, कल हम फिर कुछ गांवों में चौपाल लगाएंगे और इस तरीके से छिंदवाड़ा के मजदूरों की एकता का निर्माण करेंगे। जिला शतरंज संघ द्वारा आज जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ ओलंपिक हॉल छिंदवाड़ा में किया गया, जिसमें नगर एवं ग्रामीण इलाकों के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का समापन 12 सितंबर को होगा। शतरंज प्रतियोगिता में सबसे कम 5 वर्ष से लेकर अधिकतम 70 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शतरंज संघ के अध्यक्ष रिंकू रितेश चौरसिया ने बताया कि विजेता को 5,100 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी तथा 1 से 10 तक विजेताओं को नकदी पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आज माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय श्रीमान अतुल सिंह जी के द्वारा यहाँ पर आज शुभारंभ किया गया। जिले से लगभग 100 से अधिक खिलाड़ी यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं और जिले के आसपास के गांव देहातों से भी काफ़ी खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं। जिला शतरंज संघ छिंदवाड़ा जो कि विगत 30 वर्षों से निरंतर जिले में शतरंज के खेल को लेकर यहाँ पे कार्यों को कर रहा है। अभी नवीन कार्यकारिणी का गठन 8 अगस्त को हुआ, जिसमें यहाँ पर सर्वसम्मति से मुझे यहाँ जिला अध्यक्ष चुना गया। हमारे इसमें संरक्षक विवेक बंटी साहू जी, सह संरक्षक भाव साहब सोनटके जी, जी पासा जी, रमेश दीक्षित जी, और इसके साथ ही पूरी बॉडी तैयार की गई। और अभी बॉडी गठन के बाद एफिलेशन के लिए हम लोग तैयारी पे लगे हुए थे। तो एकाएक हमने अभी इस टूर्नामेंट को यहाँ पर खिलाड़ियों की जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनके चयन के लिए इस आयोजन को हमने शुभारंभ किया है। कल इस टूर्नामेंट का भव्य समापन कल संध्या काल में होगा।
जिसमें फर्स्ट प्राइज़ 5100 रुपये है, सेकंड प्राइज़ 3100 रुपये, थर्ड प्राइज़ 2100 रुपये, चौथा प्राइज़ जो है 1100 है, पाँचवा प्राइज़ 501 है और 10वें प्राइज़ खिलाड़ियों तक को 200 रुपये की प्राइज़ दी जा रही है। सभी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। टूर्नामेंट कराने का मुख्य उद्देश्य, शतरंज एक ऐसा खेल है कि इस खेल से बौद्धिक विकास होता है और कितना भी वो भी छात्र यदि वीक है पढ़ाई में, यदि वो शतरंज खेलेगा तो निश्चित उसकी बुद्धि का प्रखर विकास होगा और वो शतरंज में बहुत आगे बढ़ सकता है। शतरंज खेलने से आदमी के अंदर पे 3 चीज़ों का एक बहुत अच्छी जागृति होती है। एक तो पहला ये है कि उसका एक कॉन्सेंट्रेशन बनता है, एक एकाग्रता वो बनती है और उसके साथ में उसका ध्यान केंद्रित पूरा होता है। उस रूप से शतरंज को खेलते हुए खिलाड़ी बहुत आगे बढ़ता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कोई उम्र की पाबंदी नहीं है, किसी भी उम्र का खिलाड़ी खेल सकता है। आज हमारे यहाँ पर सबसे छोटा खिलाड़ी जो है 5 साल से लेकर के 70 साल तक के बुजुर्ग इस खेल को आज यहाँ खेल रहे हैं। आज पतालेश्वर धाम में विश्व हिंदू परिषद की कामकाजी बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं से परिचय लेते हुए लव जिहाद, धर्म परिवर्तन जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। नंबर आया वो बताएंगे सर। हाँ संसद का बताइए भाई। संसद नहीं, वहाँ पे आपका जिला संबंध है ना, तो उनको वहाँ पांडुरंग भेजना। सुभाष को पांडुरंग ले लो। नहीं पट्टी पांडुरंग वाला पट्टी नहीं, वो पंकज को ले लो। पंकज को लो, पंकज लो ना रे, पांडुरंग है ना। हाँ पांडुरंग पंकज बता दो। बिछुआ सुभाष गढ़ेकर, नीतीश को बना, नीतीश को गिरावन ने विश्व हिंदू परिषद की जिले की मासिक बैठक का हमारा क्रम रहता है। उसी के निमित्त एक कामकाजी विश्व हिंदू कामकाजी बैठक है। इसमें संगठन के आगामी जो हमारे कार्यक्रम हुए उसकी समीक्षा और आगामी जो हमारे कार्यक्रम है उसकी कार्य योजना, इस दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद छिंदवाड़ा जिले की बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक के निमित्त अनेक सारे जो विषय है, चाहे वो मतांतर का विषय हो, चाहे लव जिहाद का विषय हो, गौरक्षा का विषय हो, और हमारे विश्व हिंदू के स्थापना दिवस अभी संपन्न हुआ और आगामी समय में विश्व हिंदू परिषद और हमारे विश्व हिंदू परिषद के युवा आयाम, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी माता के प्रशिक्षण वर्ग हो, इन सब दृष्टि के और कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता निर्माण के काम की दृष्टि से ही ये बैठक आयोजित की गई है। और संगठन काम में विस्तार हो, इस दृष्टि से नए नए कार्यकर्ताओं से संपर्क और नए नए कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां, और इस दृष्टि से ये आज की जिला बैठक आयोजित की गई। ऋषि पंचमी के दिन संत ऋषि गजानन महाराज की पुण्यतिथि के समारोह अवसर पर आज स्थानीय विवेकानंद कॉलोनी स्थित गजानन मंदिर में गजानन गुणगान मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। गजानन गुणगान मंडल के संचालक आनंद बख्शी ने बताया कि प्रातः 7:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित किशोर तातेकर द्वारा मुकुंद पवनीकर, जयंत साई खेड़कर, रजनीकांत वाजपेयी एवं केशव पांडे के शुभ हस्ते महाअभिषेक पूजन किया गया। प्रातः 11:30 बजे महाआरती की गई। इस अवसर पर महाप्रसाद भंडारे में भक्तों का अभूतपूर्व उत्साह रहा। श्री गजानन महाराज का अत्यंत प्रिय भोजन बेसन भाकर को भक्त समुदाय ने महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, रमेश पोफली, पप्पू यादव, धर्मेंद्र मिगलानी, शिव मालवी, हरिओम सोनी, संतोष राय, रोहित पोफली एवं चंद्रभान देवरे विशेष रूप से उपस्थित रहे। संत गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद छिंदवाड़ा के द्वारा प्रतिवर्षानुसार भाद्रपद माह की पंचमी, ऋषि पंचमी को शेगांववासी संत गजानन महाराज का पुण्यतिथि उत्सव आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी उत्सव आरंभ किया गया है। प्रातःकालीन 7:30 बजे भगवान का अभिषेक हुआ, महाराज श्री का अभिषेक हुआ, वैदिक मंत्रोच्चार से सभी अभिषेक हुए। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक भगनी मंडल विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा भजनों की बहुत ही सुमधुर प्रस्तुति दी गई। 11:30 बजे महाआरती हुई। महाआरती के पश्चात भगवान का अत्यंत प्रिय भोजन, गजानन महाराज का अत्यंत प्रिय भोजन, ज्वार की रोटी, भाकर और बेसन, उसका प्रसाद निरंतर भक्तों को अर्पित किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों का अभूतपूर्व उत्साह प्रणम्य है। हम सब अभिभूत हैं। साथ ही साथ हमारे बीच
सभी दलों के जनप्रतिनिधि भाई शिव मालवी जी, हरिओम सोनी जी, संतोष राय जी, हमारे महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं और सुबह से लेकर अभी तक हर दल का व्यक्ति जनप्रतिनिधि यहाँ आ रहा है। हम सबका हृदय से धन्यवाद देते हैं, दानदाताओं का हृदय से धन्यवाद देते हैं। संत गजानन महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जो परिवार अभी कोरोना में दिवंगत हुए उन सबको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय गणेश, जय गजानन। आपने गणेश उत्सव के दौरान अलग अलग तरह की आकर्षक झांकियां देखी होगी, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा में निगम द्वारा संचालित गौशाला में स्वदेशी जागरण मंच ने देशी गाय के गोबर और पंचगौय से निर्मित गणेश प्रतिमा की स्थापना की है। मंच के राजीव शर्मा ने बताया कि यह प्रतिमा भोपाल से बुलवाई गई है। गोबर से निर्मित प्रतिमा की पूजा अर्चना करने श्रद्धालु को अनेक फल की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी 10 दिवसीय उत्सव आज से प्रारंभ होने जा रहा है। आज छिंदवाड़ा शहर में जो नगर पालिका द्वारा संचालित आदर्श गौशाला है, यहाँ पर पर्यावरण मित्र गोबर गणेश जी की स्थापना की जा रही है, जो कि गौशाला भोपाल से निर्मित होकर यहाँ बुलाई गई है। और सभी भक्तगणों के लिए भी घरों में जो गणपति महाराज विराजमान होते हैं, उनका गोबर गणेश की मूर्ति की स्थापना करने से उनको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। यह विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो उसी विधान के अनुसार 9 इंच की घरों में विराजमान होने वाले गणपति महाराज की मूर्ति का यहाँ लाए गए थे और पांडाल में अपने मन चाहे जितनी भी आकार की मूर्ति है वो अपन बनाकर उनको यहाँ बिठा सकते हैं। तो उसी प्रकार से 18 इंच की जो मूर्ति है वो हमने यहाँ गौशाला आदर्श गौशाला में आज स्थापित की है और गणपति महाराज का आशीर्वाद सभी लोगों को मिले, तो इसीलिए सभी लोग कोरोना की महामारी को देखते हुए उसके आदर्श को मानते हुए गणेश भगवान के पंडालों में जाएं, पूजा अर्चना करें और साथ ही पर्यावरण मित्र गणेश जी की स्थापना करें, जिससे गोबर से निर्मित गणेश जी की स्थापना करने से समस्त दुखों का नाश होता है और स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारी है वह भी दूर होती है, क्योंकि आरती उतारने से भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती है और वो भगवान की कृपा अगर शुद्ध है, पर्यावरण मित्र है, तो उसका लाभ मनुष्य को, समाज को और पर्यावरण को अवश्य मिलता है। इसी प्रकार से हम सभी यहाँ के गो भक्तों ने और नगर निगम के सहयोग से यहाँ गो से निर्मित मूर्ति स्थापित की है। बोलो गणपति महाराज की जय। सिटी कोतवाली स्थित परिवार परामर्श केंद्र में आज प्रस्तुत हुए 8 प्रकरणों में से 6 मामलों में समझौता कराने में समिति को सफलता प्राप्त हुई तथा 2 प्रकरणों में अगली तिथि प्रदान की गई। आज परिवार परामर्श केंद्र छिंदवाड़ा में 8 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें से 6 प्रकरण में हमें सफलता मिली है और 6 प्रकरणों में समझौता हो गया है। इसमें एक प्रकरण पति पत्नी जो थे, पति सर्विस करने के बाद रिटायर होने के बाद 62 साल की उम्र में उसके साथ पहली पत्नी खत्म हो गई थी, फिर उसने अपनी घर गृहस्थी जमाने के लिए दूसरी शादी किया। पहली पत्नी से उसको 5 बच्चे थे, उसके बाद उसने उन 5 बच्चों की परवरिश करने के लिए दूसरी शादी किया, जिससे उसको 3 बच्चे हुए। 3 बच्चे होने के बाद बच्चे बड़े हुए, 5 की शादी हो गई, पहले बच्चों की भी। दूसरे पत्नी की बच्चे थे तीनों, उस समय उनके बीच में दरार पड़ गई। छोटी छोटी बातों को लेके पति पत्नी में मेन मेक होने लगी। पति जब तक नौकरी करता था, जब तक के दोनों के बीच में बहुत प्यार बना था। जैसे पति रिटायर हुआ, घर आया, घर बैठा, तो बस पति दिन भर घर में रहना और पत्नी के कामों में दखलंदाजी करना, छोटी छोटी बातों को लेके विवाद करना, जिससे बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा था। बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे। पत्नी ने आवेदन दी, दोनों को बुलाया गया, समझाया गया। इस बीच में उनके बड़े बेटे ने बहुत अच्छा काम किया दोनों को जोड़ने में, कि उन्होंने ये बात रखी कि जो पापा प्लाट ले रहे हैं वो प्लाट लेके मकान जल्दी बना लें, तो उस मकान में सभी लोग फिर अच्छे से प्रेम से रहने लगेंगे। इस बात पे पति सहमत हुआ
अब रिटायर्ड का पैसा जो मिलने वाला है उससे वो अपने घर बनाएगा और अपने सभी बच्चों को लेके पति पत्नी के साथ रहेगा। और इस बात पे इनका समझौता हुआ। आज 8 प्रकरण में 6 समझौता हुए। आज उपस्थित काउंसलरों में श्रीमती WS ब्राउन मैडम उपस्थित रही, नीलू यादव मैडम उपस्थित रही, मैं प्रभारी ज्योति चौरसिया उपस्थित रही, हेड कांस्टेबल दिनेश सोनी उपस्थित रहा। जो प्रकरण नहीं आए थे उनको अगली पेशी में बुलवाया जाएगा। श्री गणेश चतुर्थी से विघ्न विनाशक गौरी नंदन श्री गणपति का 10 दिवसीय उत्सव प्रारंभ हो चुका है। शहर में घरों घर गणपति विराजे हैं और गणपति भक्त तरह तरह के उपहार और प्रसाद सामग्री चढ़ाकर गणपति को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ऋषि पंचमी व्रत पर आज महिलाओं ने व्रत रखकर सप्त ऋषियों की पूजन आराधना की। हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी व्रत पड़ता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और लड़कियां करती हैं। इस पावन दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। महिलाएं इस दिन सप्तऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना से यह व्रत रखती हैं। महिलाओं की माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा करने के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। विंध्य देश में एक स्वयंजित नाम का एक राजा और उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी एक दिन ऋषि का व्रत रहने से राजस्वलाभ से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेड में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को राजस्व लाभ होने पर 10 लक्षण महापर्व पर्वधिराज पर्युषण पर्व के दूसरे दिन सकल दिगंबर जैन समाज ने उत्तम मादर्व धर्म की आराधना की। Amen.
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की जंग जारी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने किया विरोध प्रदर्शन। अमरवाड़ा के जल संसाधन कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी की मौत बनी पहेली, जलाशय में मिली हाथ पैर बंधी लाश। जिले के शतरंज खिलाड़ियों ने दिखाई एक से बढ़कर एक चालें, जिला स्तरीय प्रतियोगिता का एसडीएम ने किया शुभारंभ। और गणपति के जयकारों से गूंज उठी बस्ती बस्ती और हर घर, गौशाला में गोधन से गणपति। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।